हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक इवेंट सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस समय मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के माइंड में यही चल रहा है कि सर इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इवेंट सेमेस्टर मीन्स सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। सभी के सभी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, अब हम प्रमोट हो जाएंगे इस पैंडेमिक की कंडीशन को देखते हुए। ये बात आपके माइंड में आ रही है, जाहिर सी बात है, आनी भी चाहिए, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? आप वास्तव में प्रमोट होने जा रहे हैं? आपको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? आज के इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको समझाने वाला हूं और पूरी बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आज से ही आप जान जाओगे कि आपका प्रमोशन होगा या आपका एग्जाम होगा। पहले हम बात करते हैं कि आपके माइंड में ये बात आ क्यों रही है कि हमारा प्रमोशन हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि आप लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करने का पूरा डाटा तैयार हो चुका है। मींस यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th का। रीजन क्या है कि क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं कॉलेज की तरफ से उनके मार्क्स मांगे गए हैं। सरकार मतलब बोर्ड ने हर एक कॉलेज से कहा कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था क्लास 10th का या जो 9th का एग्जाम हुआ था वो नंबर हमें अपडेट करिए, उसी के बिहाफ पर वो लोग रिजल्ट दे देंगे। पहले 10th का आया, अब 12th के लिए भी यही कंडीशन आ गई है। कहाँ पर बच्चों? यूपी में। यूपी बोर्ड के सभी कॉलेज को ये नोटिस भेजी जा चुकी है कि आप अगर क्लास 10th के बच्चे हैं तो उनका नंबर छमाही का और 9th का, ऐसे ही अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो क्लास 12th का जो प्री बोर्ड हुआ है या जो छमाही एग्जाम हुआ था उसके मार्क्स अपलोड कर दिए जाएं वेबसाइट पर। तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा होने की संभावना अब बहुत कम है। वो लोग उसी मार्क्स के बिहाफ पर रिजल्ट आउट कर देंगे और सभी लोग प्रमोट हो जाएंगे, सब लोग अगली कक्षा में चले जाएंगे। यहाँ से आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा। साथ ही साथ बच्चों जो विश्वविद्यालय है तो वहाँ पर भी यूजीसी की ये गाइडलाइन आ चुकी है कि किसी भी कॉलेज में केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को छोड़ करके किसी का भी एग्ज़ाम नहीं लेना है। ठीक है, मींस जो फर्स्ट ईयर में होंगे वो प्रमोट हो जाएंगे, जो सेकेंड ईयर में होंगे वो प्रमोट हो जाएंगे, जो थर्ड ईयर में हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। मींस जो फाइनल ईयर में जो लोग हैं उनका एग्जाम कराया जाएगा। ऐसा यूजीसी की भी गाइडलाइन आ चुकी है। तो आप लोगों ने ये दो अपडेट्स देखा और इस दो अपडेट को देख करके लगातार आप लोग यही सोच रहे हैं, जब यूपी बोर्ड ने ऐसा कर दिया, जब यूजीसी ने ऐसा गाइडलाइन कर दिया तो हमारा इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो है उसमें भी जाहिर सी बात है कि ऐसी ही गाइडलाइन आ जाएगी, आज नहीं तो कल आएगी, मींस हम लोग प्रमोट तो हो ही जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप प्रमोट होने जा रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अभी आप लोग इसकी संभावना 0% मान के चलिएगा कि आपके प्रमोशन होने के चांस हैं। मैं आपको रीजन बताता हूं, ध्यान से हमारी बात को सुनिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, सबका एग्जाम कंप्लीट हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही जो ऑफिशियल वेबसाइट था वहाँ पर कैलेंडर जारी हो गया था कि अब आप लोगों की 90 दिन क्लासें कैसे चलेगी और आपके एग्ज़ाम की डेट बताई गई थी बच्चों अगस्त में। ध्यान दीजिए हमारी बात को, आपका एग्ज़ाम की डेट कब बताई गई थी? अगस्त में, वो भी लास्ट अगस्त में जा रहा था लगभग आपका एग्ज़ाम। बात को हमारे समझिएगा। तो अभी देखो, अभी उन बच्चों को प्रमोट करने की बात हो रही है जिनका इस समय एग्ज़ाम होना चाहिए था या कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जैसे अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो मार्च और अप्रैल मिलाकर के बोर्ड का एग्जाम हो जाता था। मींस जब उसके एग्जाम का टाइम था उस समय पैंडेमिक की कंडीशन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनको प्रमोट करने की बात हो रही है। ऐसे ही अगर हम बीए, बीएससी, बीकॉम इन सब स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका भी इस समय एग्जाम का टाइम चल रहा है। मींस इस समय उनका एग्जाम होना चाहिए था तो नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन आपका एग्जाम कब है? अगस्त में है। तो आपका एग्जाम अगस्त में है, तो जब अगस्त में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तब तो आपको प्रमोट किया जाएगा। अगली चीज़ ये है कि जब आपकी क्लास चल रही है, जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका एग्जाम लिया जाएगा। अगर ऐसी कोई गाइडलाइन होती कि आपको प्रमोट किया जाएगा तो ये जो ऑनलाइन क्लास 20 मई से फिर से स्टार्ट कर दी गई हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास स्टार्ट ना की जाती। आपको पता है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से अपने कॉलेज की तरफ से, ठीक है अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कंडीशन है, वो पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड, जो बीटी बोर्ड है वो तो ये जान रहा है ना कि हमने कॉलेज को निर्देश दिया है और कॉलेज वाले हमारे ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जब आपकी क्लास चल रही है, आपकी पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन चल रही है,
तो आपका अगस्त में एग्जाम होना तय है डियर स्टूडेंट्स, इस पर आप लोग विचार करिए। अब चलिए एक बार थोड़ी देर के लिए हम लोग मान भी लेते हैं कि चलो ठीक है हमारा एग्जाम नहीं होगा, हम प्रमोट हो जाएंगे, तो क्या करना चाहिए हमको ये बताइए। पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना छोड़ देना चाहिए। इस समय आप लोगों की सिचुएशन बड़ी खराब चल रही है। मैं खुद जब 7 PM पर लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं तो आप लोगों की लापरवाही की हद है कि 3-4 दिन में आराम से लेक्चर को आप लोग देख रहे हैं। एक छोटी सी कहानी बताते हैं, एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारी बात को सुनिएगा, इससे बहुत बड़ी सीख आप लोगों को मिलेगी और ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। देखो डियर फ्रेंड्स, सपोज करिए आपको एक रास्ते से कहीं जाना है, उस रास्ते के बीच में एक जंगल पड़ता है। मेरी बात सुनिए ध्यान से, जंगल जो होता है वो बहुत घना जंगल है, उस जंगल में से आपको जाना पड़ता है। अब आपके माइंड में ये बात आती है कि ये पता नहीं कभी हम इस रास्ते से तो गए नहीं हैं, आज हम इस जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, मान लो इस जंगल में हमें खाने पीने के लिए कुछ ना मिले, कोई जंगली जानवर मिल सकता है, तो हम क्या करें, किसी से हम इस रास्ते के बारे में पूछ लेते हैं। तो सपोज करिए कि आप वहाँ पर एक रुके हुए बंदे से पूछते हैं कि भैया ये रास्ता कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आदमी बता नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी हम कल गए थे, आराम से आप चले जाइए, ऐसे परेशान होइए, कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते में पानी मिलेगा, रास्ते में घर वगैरह हैं, भले ही आपको यहाँ पे जंगल दिख रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, उसने आपको आश्वस्त कर दिया। फिर आगे थोड़ा सा बढ़े, लेकिन आपके माइंड में डाउट आया, आपने एक सेकंड पर्सन से फिर से पूछा कि हम इस रास्ते से पहली बार जा रहे हैं, क्या आपको इस रास्ते के बारे में कुछ मालूम है? तो उसने बताया कि जी ये रास्ता बड़ा कठिन है, रास्ते में आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा, पानी का बोतल ले लीजिए, रास्ते में आपको कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, जंगली जानवर आ सकते हैं, इसके लिए अपने पास कोई लाठी डंडा, कोई हथियार जरूर से ज़रूर ले लीजिए। अब देखो डियर फ्रेंड्स, उस रास्ते पर आप पहली बार जा रहे हैं, आपको सलाह देने वाले 2 लोग मिले। एक ऐसा जो कह रहा है कि सारी व्यवस्था है, आप टेंशन मत लीजिए, इधर से चले जाइए। एक दूसरा बंदा मिला जो आपसे बता रहा है कि अगर आप पूरी व्यवस्था से नहीं जाएंगे तो आपकी जान चली जाएगी। अब आप सोचो किसकी बात आप मानोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आप किसकी बात मानोगे, उस सिचुएशन में आप किसकी बात मानोगे। अब मेरा पहलू सुनिए, अगर हम उसकी बात मान लेते हैं जो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, आराम से चले जाओ, और उस रास्ते से हम जाते हैं और दूसरे बंदे की बात सही निकल जाती है, रास्ते में जानवर मिलते हैं, पानी नहीं मिलते, तो हम क्या करेंगे, अपनी जान से हाथ गंवा बैठेंगे। लेकिन अगर हम दूसरे बंदे की बात मानते हैं कि भैया पानी लेते जाना, कुछ हथियार लेते जाना, रास्ते में जंगल में कुछ मिलेगा नहीं, अगर हम दूसरे बंदे की बात मानते हैं और पहले बंदे की बात सही निकलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें एक बोतल पानी लेके जाने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हथियार रखना पड़ेगा, मीन्स थोड़ा सा बर्डन हमें लेना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उस आदमी की बात सच निकली तो हम अपनी जान को बचा सकेंगे। बात को हमारी समझ पा रहे हो ना? मतलब जो पहला आदमी बता रहा है उसमें सुख ज़्यादा है, आनंद ज़्यादा है, लेकिन उसमें हमारे जान जाने का खतरा है। दूसरा आदमी जो बता रहा है उसमें उतना ज़्यादा सुख तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब हमारा ये है डियर स्टूडेंट्स कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो लोग बता रहे हैं आप प्रमोट हो जाएंगे, अगर उनकी बात मान लेते हैं आप, ठीक है, क्योंकि अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई नहीं है, सभी लोग जितना जिसका दिमाग काम कर रहा है, जैसा कि मैंने अपने हिसाब से आपको डिटेल में समझा, सब लोग ऐसे ही बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आप ये मान लेते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, आप प्रमोट हो जाओगे, तो क्या करोगे, नहीं पढ़ो लिखोगे, जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं, जब 1 महीना बचेगा, आएगा एग्जाम की डेट, तो क्या होगा, जान से मतलब आपका करियर खराब होगा, खराब नंबर पाएंगे, कैसे इंजीनियर आप बन पाएंगे। और मान लीजिए आप मेरी बात मानते हैं कि नहीं डियर स्टूडेंट्स आपका एग्जाम होगा, आप पढ़ते रहिए, तो क्या होगा कि आप पढ़ते रहेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर एग्जाम नहीं भी होगा, मान लीजिए किसी रेयर केस में, वैसे तो होगा, मैं बता रहा हूँ, किसी रेयर केस में नहीं भी होता है, तब भी आपको बहुत कुछ वहाँ से गेन हो जाएगा। इसलिए निगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए मेरे प्यारे बच्चों। जब पॉजिटिव सोचोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव होगे और अच्छी ऊंचाइयों पर जाएंगे। तो अपने माइंड से अभी एक बात को बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपका प्रमोशन होगा। इवन सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का प्रमोशन नहीं हो, खासकर 6th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो बिल्कुल प्रमोशन नहीं होगा, उनका एग्जाम जरूर होगा। बाकी 2nd और 4th वालों का भी एग्जाम चूंकि अगस्त में होना है, तो अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पेंडेमिक की जो कंडीशन है धीरे धीरे डाउन हो रही है, पूरी संभावना है कि जून तक सब नॉर्मल हो जाएगा। तो 1 महीने अगर क्लास चल जाएगी स्कूल में, बाकी ऑनलाइन चल रही है और आपका एग्जाम आराम से अगस्त में करा लिया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल लापरवाही मत करिए, पढ़ते रहिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। 7 PM पर अप्लाइड मैथ 2nd की रेगुलर क्लास चल रही है, इंटीग्रेशन समाप्त होने वाला है। अगर आप नए हो तो ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जो कुछ भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है, अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही साथ लेक्चर को, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।